बैंक में एक साधारण यात्रा 78 वर्षीय मार्गरेट चेन के लिए दुस्वप्न बन गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हॉलीवुड के सबसे प्रिय अभिनेता स्थिति को बदलने आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि गरिमा की एक कीमत होती है, लेकिन इस दिन कियानू रीव्स ने साबित किया कि यह अनमोल है। मार्गरेट चेन हमेशा अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करती थी। 78 वर्ष की उम्र में वह अभी भी लॉस एंजलिस के अपने छोटे अपार्टमेंट की देखभाल करती थी, अपने पसंदीदा ऑर्किड पौधों की देखभाल करती थी और अपने वित्तीय मामलों को खुद संभालती थी। उनके पति जेम्स का 5 साल पहले निधन हो गया था और वह अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहती थी, जिसमें सुबह पार्क में ताई ची करना और हर हफ्ते स्थानीय बैंक शाखा का दौरा करना शामिल था। यह मंगलवार की सुबह भी किसी अन्य सुबह की तरह शुरू हुई। मार्गरेट ने अपनी पसंदीदा पाउडर ब्लू कार्डिगन पहनी, जो जेम्स ने उन्हें उनकी 45वीं शादी की सालगिरह पर दी थी, और अपने सिल्वर बालों को एक साफ जूड़े में बांधा। उन्हें अपनी सामाजिक सुरक्षा चेक जमा करनी थी और अपनी पोती के जन्मदिन के लिए पैसे निकालने थे। लेकिन इस बार बैंक अलग लग रहा था। परिचित चेहरे गायब थे और उनकी जगह नए युवा स्टाफ ने ले ली थी। बैंक के पुराने भूरा और बेज रंग की जगह अब सफेद और ग्रे दीवारें थीं, जिसे आजकल आधुनिक कहा जाता है। अगला ग्राहक कृपया। काउंटर 3 से एक आवाज आई। मार्गरेट धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपना पर्स पकड़ते हुए और अपने तैयार किए गए डिपॉजिट स्लिप को काउंटर पर रखते हुए। काउंटर के पीछे ब्रैडली कूपर बैठा था। नहीं, वह अभिनेता नहीं, बल्कि बैंक का 32 वर्षीय सहायक मैनेजर, जो हाल ही में यहां स्थानांतरित हुआ था। मार्गरेट, सुप्रभात। मुझे अपनी सामाजिक सुरक्षा चेक जमा करनी है और $200 निकालने हैं। ब्रैडली ने कागजात को मुश्किल से देखा। ब्रैडली आईडी और अकाउंट नंबर। मार्गरेट ने अपना पर्स खोला और ठहर गई। उनका छोटा चमड़े का वॉलेट, जो उनके पति ने उन्हें 20 साल पहले दिया था, अपने स्थान पर नहीं था। मार्गरेट, शायद मैं इसे घर पर भूल गई, लेकिन मैं इस शाखा में 30 साल से आ रही हूँ। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकती हूँ? ब्रैडली की आवाज कठोर हो गई। ब्रैडली, बिना आईडी के मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यह बैंक की नीति है। मार्गरेट असहाय महसूस करने लगी। तभी बैंक के दरवाजे खुले और एक काले जैकेट और हेलमेट के साथ एक व्यक्ति अंदर आया। वह और कोई नहीं बल्कि कियानू रीव्स थे। रीव्स ने स्थिति का अवलोकन किया और मार्गरेट के पास गए। कियानू रीव्स, क्या कोई समस्या है? उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। जब मार्गरेट ने अपनी स्थिति बताई, रीव्स ने ब्रैडली को शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, कियानू रीव्स, क्या यह सही है कि आप एक ग्राहक जो 30 साल से यहां बैंकिंग कर रहे हैं की मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास आज आईडी नहीं है? इससे पहले कि ब्रैडली कुछ जवाब दे पाता, रीव्स ने मार्गरेट का खाता नंबर दर्ज करवाया। स्क्रीन पर उनका खाता और फोटो खुल गया। कियानू रीव्स, अब क्या यह काफी प्रमाण नहीं है? इस घटना ने केवल मार्गरेट की मदद ही नहीं की, बल्कि बैंक की नीतियों को भी बदल दिया। रीव्स और मार्गरेट के समर्थन से बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए नई प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की, बुजुर्ग ग्राहकों की मदद के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाए और मार्गरेट को अपने सामुदायिक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया। यह घटना एक याद दिलाती है कि गरिमा का कोई मोल नहीं होता और किसी की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है।